हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हार्डली 6 से 7 लेक्चर्स होंगे इसके, ठीक है। सो आज हम फर्स्ट पार्ट इसका करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट क्या है, किस तरह का उसका वेव फॉर्म होता है, ठीक है, उसका एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ये चार सारी चीज डेफिनेशन पढ़ेंगे, एवरेज वैल्यू पढ़ेंगे एंड आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे। तो ये दो तीन चीज आज का लेक्चर में होगा। सो फर्स्ट पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, कैसा इसका डायग्राम्स होता है, ठीक है, कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम डीसी करंट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसका जो बोले जैसा कि एवरेज वैल्यू और क्या बोलते हैं उसको आरएमएस वैल्यू, ये सब निकालना हम लोग आज के लेक्चर में सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो जैसा कि ये नाम से क्लियर है, अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट में ऐसे कहेंगे, किसको कहेंगे, तो वैसा करंट जो अपना साइन कंटिन्यूअसली चेंज करे, ठीक है, मेनी टाइम्स अ सेकेंड कर सकते हो। अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मेनी टाइम्स अ सेकेंड, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, द करंट which changes its direction many times a second, ठीक है। एक सेकेंड में बहुत बार उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। रिवर्सेस इस डायरेक्शन मेनी टाइम्स अ सेकेंड, 100 बार, 200 बार एंड सो ऑन, ठीक है। ये कर सकते हैं। या फिर करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्विच कर रहा है, कैसे, बैक एंड फोर्थ में, आगे पीछे, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ये कर रहा है, ठीक है। तो कहेंगे उसको कि बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, ठीक है। तो चेंजेस इन डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो वैसा करंट जो अपना चेंज करता हो डायरेक्शन को मेनी टाइम्स हर सेकंड, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, पीरियोडिकली एंड अल्टरनेटिवली, है ना। एक फिक्स इंटरवल के बाद उसका डायरेक्शन चेंज होगा, आल्सो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ये भी कर सकते हैं करंट विच चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अल्टरनेटिवली एंड पीरियोडिकली, ठीक है। क्या कर सकते हैं, चेंजेस या रिवर्सेस डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड अल्टरनेटिवली एंड पीरियोडिकली, ठीक है। वैसे वो अल्टरनेटिव करंट कहेंगे। एक और ये भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से बहुत सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन switches back and forth, ठीक है, इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ स्विच करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, ठीक है। तो वैसा करंट को हम अल्टरनेटिव करेंगे, बहुत से तरह से डेफिनेशन बना सकते हो आप, है ना। चेंजेस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कौन सा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, पीरियोडिकली एंड अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो ऐसा करंट हमारा अल्टरनेटिव करंट होगा, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम्स में आते हैं, किस टाइप का हमारा अल्टरनेटिव करंट का डायग्राम्स होता है। तो देखो इधर हम अल्टरनेटिव करंट का डायग्राम्स बना रहे हैं, ठीक है। ये हुआ, अच्छा, और हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं किसी टाइप को, इस फॉर्म में भी हो सकता है,
ठीक है, इस टाइप से बन सकता है, आगे और बढ़ा दें, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख, अलग अलग वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म को क्या कहेंगे, इस वेव फॉर्म को क्या कहेंगे, एक और ऐसे ही बना सकते हो, ट्रायंगुलर शेप में बना सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, स्क्वायर वेव फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं, नाम लिखते हैं। और आज का लेक्चर हमारा जो होगा वो इसी पर होगा, ऐसा वेव फॉर्म वाला अल्टरनेटिंग करंट का ही आज का लेक्चर होगा। आपको पढ़ना भी इसी टाइप के वेव फॉर्म, इस टाइप का नहीं पढ़ना, ठीक है। और भी बन सकता है शॉर्ट लूप टाइप का, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, कैसा वेव फॉर्म है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ये स्क्वायर वेव फॉर्म, अलग अलग वेव फॉर्म हो सकता है, स्क्वायर वेव फॉर्म, इसको कहते हैं हम साइनसॉइडल वेव फॉर्म, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इसी पर होगा, ऐसे वाले वेव फॉर्म को ही पढ़ना है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज का जहां तक बात की है, डायरेक्शन चेंज, साइन चेंज क्या है, इस तरफ अगर पॉजिटिव तो इस तरफ हो जाएगा, एक्सिस के नीचे में आया तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, ये नीचे उसका नेगेटिव डायरेक्शन, ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नीचे उसका नेगेटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन। तो अलग अलग वेव फॉर्म है, ट्रैपेजियम वेव फॉर्म भी हो सकता है, या एक और बहुत ही फेमस है शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म, इसको कहते हैं। तो फर्स्ट हम ये बताएं ऐसा वेव फॉर्म, दूसरा हम स्क्वायर वेव फॉर्म बताएं, तीसरा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बताएं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा वेव फॉर्म हो सकता है। और ऊपर एक बनाते हैं, मिटा दें डेफिनेशन, देखिए दिख रहा है ना, विजिबल है, हाँ चलो ठीक है। स्क्वायर वेव फॉर्म, अच्छा रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर ही वेव फॉर्म हो सकता है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, उसको भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक और होता है, चौथा नंबर देख लो, पढ़ना आपको ये ही है, साइनसॉइडल वेव फॉर्म पढ़ना है, ठीक है, इसी पर सारा, इसी का आरएमएस, इसी का एवरेज, सारा इसी का करेंगे, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव का हम कुछ अलग अलग वेव फॉर्म बनाए हैं, ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, साइनसॉइडल वेव फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एक और ऐसा देख सकते हो आप, ये इस टाइप से, ये जो है हमारा, इसका नाम है शॉर्ट टूथ, शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म है ये, ठीक है। तो अलग अलग वेव फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट का, जरूरी सिर्फ ऐसा ही होता है, ऐसा आपका वेव फॉर्म हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा। तो ये सारे डायग्राम्स है आपका अल्टरनेटिव करंट का, ठीक है। अच्छा, आपको पढ़ना जो है ना वो, तो आज हम जो भी बात करेंगे, एवरेज निकालेंगे, आरएमएस निकालेंगे, सारे इसी वाले वेव फॉर्म का निकालेंगे। सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि इसका जो एवरेज का फॉर्मूला है वही ये सब का भी एवरेज का फॉर्मूला हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आरएमएस का इसका फॉर्मूला कुछ और होगा, इसका आरएमएस का कुछ और फॉर्मूला बनेगा, इस टाइप का वेव फॉर्म वाले का अल्टरनेटिव कर सकते हो, अल्टरनेटिव करंट ही है, बट अलग अलग वेव फॉर्म है, अलग अलग वेव फॉर्म है, तो आरएमएस का फॉर्मूला भी अलग अलग होगा। So we are not interested to find out the RMS value or average value of all these waveforms. ठीक है, हम लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ एवरेज एंड आरएमएस जो भी कैलकुलेशन करना है फॉर दिस वेवफॉर्म, फर्स्ट साइनसॉइडल वेवफॉर्म। आज हमारा लेक्चर इसी पर होगा, आज क्या अगला लेक्चर इसी पर होगा, ठीक है। ये सारी चीज नहीं पढ़ना है, बस हमने डायग्राम बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्ट करंट का क्या होगा, डायरेक्ट करंट का तो डायग्राम आप जानते हो, वो तो चेंज नहीं करेगा डायरेक्शन। डीसी का भी देख लो थोड़ा, डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट करंट
या कह सकते हो स्टेडी करंट, स्टेडी करंट, इसका कुछ ऐसा बोलेगा, ठीक है, किसी एक ही तरफ जाएगा। मान के चलो कि इधर नहीं ऐसे जा रहा है, किसी एक ही तरफ रहेगा, वो साइन चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ऐसा बना सकते हो या फिर ऐसा स्क्वायर वाला चीज कर सकते हो, ठीक है, एक ही तरफ रहेगा, है ना, साइन चेंज उसका नहीं होगा। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो सारे में पॉजिटिव, कहाँ साइन चेंज होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या है, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव वैल्यू हो गया। अच्छा एक्चुअली यहाँ जो हाईएस्ट वैल्यू है, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है इस एक्सिस पर, ये पीक वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीक वैल्यू। और उसके आसपास जो ये इस पॉइंट पर, 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 ये सारे पॉइंट्स पर जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इंस्टैंटेनियस वैल्यू, ठीक है। वोल्टेज का हो या करंट का हो, तो सबसे मैक्सिमम जो हुआ 90 डिग्री पर जो बना, ठीक है, तो वो पीक वैल्यू होता है यहाँ, ठीक है। उसके आसपास ये सब छोटे छोटे वैल्यू जो उसको हम इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहते हैं, एंड दिस इज द पीक वैल्यू, दिस इज द पीक वैल्यू, ठीक है। सो डायग्राम का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं, है ना, एवरेज को डिफाइन कैसे करेंगे। एवरेज ऑफ, एवरेज तो आप जानते हो, सारे को जोड़ के डिवीजन कर दो नंबर से, ठीक है। तो देखो एवरेज कैसे निकालते हैं यहाँ पर हम लोग। चलिए यूनिट की बात कर लें, मेजरमेंट, मेजरमेंट इसमें किस चीज से मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय, पहला आयरन टाइप एमीटर, आयरन टाइप एमीटर है। दूसरा होता है सब इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है, PMMS, ठीक है, PMMS है ना। और उसके बाद आयरन टाइप हो गया, PMMS हो गया। डिजिटल का क्या होता है, डिजिटल मैग्नेटिक मल्टीप्लायर। तीसरा है डिजिटल मल्टीप्लायर, ठीक है, ठीक है। तो ये हाँ ठीक है। तो पहला आयरन टाइप एमीटर है, दूसरा PMMOS है, PMMC है, डिजिटल मल्टीप्लायर है, और एक और है डिजिटल क्लैंप, डिजिटल क्लैंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है फोर्थ वाला, ये वाइडली यूज्ड है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा डिजिटल क्लैंप वाला इस्तेमाल किया जाता है, वाइडली यूज्ड, वाइडली यूज्ड टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट इन सर्किट, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, अभी हम लोग अब आते हैं एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आयरन टाइप हो गया, ये PMMC, डिजिटल मल्टीप्लायर एंड डिजिटल क्लैंप है, पूरा ये क्लैंप मीटर होता है, ऐसे क्लैंप मीटर, ठीक है। ये वाइडली यूज्ड है टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट। चलिए ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, हाँ। अभी हम लोग चलते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। देखो एवरेज वैल्यू जैसे हम लोग पहले पढ़ते आ रहे थे, जैसे सिंपल एक एग्जांपल देते हैं, I इज इक्वल टू दे दिए
टी स्क्वायर प्लस 2 फाइंड करना है आई एवरेज एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड मानो ऐसा करिए। तो आप क्या करोगे, सीधे देखो कि आई इज द फंक्शन ऑफ टी, आई इज द फंक्शन ऑफ टी, और इस टाइम पे पूछे तो आप सीधे क्या करोगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 टी की जगह 1 लेना है, 1 सेकंड पूछे तो 2 सेकंड बोलते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 4 प्लस 2 कितना आ गया 6 एम्पीयर। बट यहाँ ये गलत, इस तरह से यहाँ पर नहीं बनेगा। आप करंट पढ़े हो, एवरेज करंट निकालना, इंस्टेंटेनियस, जरा याद करो करंट का चैप्टर में जब हमने एवरेज करंट निकालना सिखाया था या इंस्टेंटेनियस करंट, तो उसमें हमने चार्ज का इक्वेशन दिया था, Q इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, आई इक्वेशन नहीं था, चार्ज का इक्वेशन था, तो हमने एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट पूछा था, ठीक है, तो उसे बताया था कैसे निकालेंगे, हैं dq by dt कर लोगे तो इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा, है ना। एवरेज के लिए कुछ और बताया था q2 - q1 by t2 - t1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ऐसा नहीं है फंक्शन का जैसा कि fx इतना तो f2 निकालिए तो वहां पर 2 पुट करना, बिल्कुल गलत, ठीक है। यहाँ एक फार्मूला है इसका निकालने का, चलिए हम फार्मूला डेरिवेशन करते हैं, क्या फार्मूला है और उस फार्मूला पर ही हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो आप I इक्वल टू जानते हो, इंस्टेंटेनियस करंट ये I इक्वल टू dq by dt, ठीक है, बेसिक फार्मूला तो यही है। अच्छा, यहाँ से dq इक्वल टू क्या निकलेगा बोलो, dq इक्वल टू I dt लिख सकते हैं, ठीक, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन है, हमको क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन को, इसको इंटीग्रेट करो बोथ साइड, इंटीग्रेशन I dt, चलो स्मॉल आई, ठीक है, यही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dq से क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt, ठीक है, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। आपको करना है एवरेज कैलकुलेशन, तो I एवरेज का जो फॉर्मूला होता है q अपॉन टाइम, ठीक है, q अपॉन टाइम, चार्ज फ्लॉन पर यूनिट टाइम, ठीक है, टोटल चार्ज फ्लॉन, तो टोटल चार्ज क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन I dt, q के जगह क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन I dt डिवाइडेड बाय t। तो क्या t को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इंटीग्रेशन dx को हम सिर्फ x लिखते हैं, इंटीग्रेशन dy को सिर्फ y लिखते हैं, इंटीग्रेशन dt को हम t लिखते हैं। तो जब मेरा ऊपर वाला फॉर्म इंटीग्रेशन फॉर्म में है, ठीक है, तो नीचे वाले को वैसे फॉर्म ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नीचे वाले में बहुत ज्यादा कुछ, बट जब ये इंटीग्रल फॉर्म है तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में ले लो। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इंटीग्रेशन करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला है और इस पर हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। चले, इंटीग्रेशन I dt बाई, और टाइम इंटरवल अगर दे दिया है इतना से इतना सेकंड में, तो नीचे में t1 t2 ऐसा मान, t1 ले लो t2 ले लो, जो भी टाइम इंटरवल आपको दे रखा हो t1 t2, ठीक है, उसी तरह से नीचे में t1 t2 ले लोगे। चलिए, ये तो प्रूफ हो गया कि ये फॉर्मूला होता है, हम एवरेज निकालते हैं। हाँ, हमको निकालना है फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल का मतलब समझ में आया, फुल साइकिल का मतलब जैसे ऊपर गया ऐसे, फुल साइकिल में क्या होगा देखो, जितना ऊपर में पॉजिटिव हुआ, सपोज करो कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 एम्पीयर, ठीक है, इधर करंट है और इधर टाइम है इस एक्सिस पर, ठीक है, 2 वैल्यू मिल रहा है, 2 पॉजिटिव मिला तो 2 लास्ट में नेगेटिव भी तो मिल गया, तो दोनों अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होता है ना, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल कितना 0 होता है।
अगर हाफ साइकिल की बात की, फुल साइकिल समझ में आया, तो जितना ऊपर पॉजिटिव उतना नीचे नेगेटिव। लेकिन हाफ साइकिल में पूछेंगे तो हाफ साइकिल में सिर्फ इधर के बारे में पूछा जा रहा है, सिर्फ इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये तो रहेगा। अब दो ही रहेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हमने 2 आपको बताया, बट ये दो रहेगा कि क्या रहेगा वो तो फॉर्मूला बताने वाला है, ठीक है। ऐसे ये देख करके डायरेक्ट नहीं कर सकते, फॉर्मूला बताएगा कि हाफ साइकिल में क्या होता है, क्या फॉर्मूला बनता है हाफ साइकिल में एवरेज निकालने के लिए, डायरेक्ट नहीं देख के बता सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, तो फुल साइकिल के लिए होता है, और अगर हाफ साइकिल की बात की जाए तो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। हाफ साइकिल की बात की जाए तो 2I0 पाई पाई। हाफ साइकिल के लिए जो अल्टरनेटिव करंट का एवरेज वैल्यू है दैट इज 2I0 बाई पाई। I0 क्या है? पीक वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई। पाई का वैल्यू आप जानते हो, 3.14 ले लो, 22/7 ले लो, व्हाट यू वांट टू टेक, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि फुल साइकिल में कैसे मान लें, हमको प्रूफ चाहिए। ऐसे नहीं मानेंगे आप +2 -2 करके 0 दिखा दिया, ऐसे नहीं मानेंगे, हमको प्रूफ दिखाया जाए, ठीक है, तभी जाके बात पास होने वाला है। हाफ साइकिल में हमने बताया 2I0 बाई पाई, कैसे, हाउ, ठीक है। चलिए हम लोग फुल साइकिल में पहले आते हैं, फिर हाफ साइकिल में करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो सपोज कर लो ये जो करंट लिया है, इसका जो वेव फॉर्म हम बनाया है, ये मान लो कि I = I0 sin ओमेगा t है, सपोज लेट I = I0 sin ओमेगा t। अच्छा, बहुत अच्छा, आते हैं तो I जो हमको दिया इंस्टेंटेनियस I0 sin ओमेगा t, ठीक है, बहुत अच्छा। इसका एवरेज निकालना है, तो हमने क्या बताया कि एवरेज आई एवरेज का फॉर्मूला हमने बताया आपको, इंटीग्रेशन I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। जो भी टाइम इंटरवल फुल साइकिल है तो 0 से t हो गया, हाफ साइकिल है तो 0 से t/2, 0 से t/2 हाफ साइकिल में आएंगे। तो ये हमने फॉर्मूला बताया आपको एवरेज निकालने के लिए। यहाँ करंट क्या है? करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उस करंट का ही हमको एवरेज निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई क्वांटिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करे, अगर कोई क्वांटिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करे तो उसका एवरेज निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला है। सपोज करो एक P एक क्वांटिटी है, सपोज P इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। P इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब फंक्शन ऑफ t करने का मतलब तो क्लियर है ना, फंक्शन ऑफ t करने का मतलब p का इक्वेशन है t² + 2t + 1 समथिंग एंड सो ऑन, t के रूप में इक्वेशन है। तो इस p का एवरेज निकालना है, p का p t के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस p का ही एवरेज निकालना है। तो ऐसा नहीं कि जितना टाइम में पूछे t के जगह पर वो पुट कर दो, गलत हो जाएगा। यूज दिस फॉर्मूला, नॉट राइट दैट फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन p dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। अगर कोई क्वांटिटी, वंस अगेन आई रिपीट, अगर कोई क्वांटिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करे तो उसका एवरेज निकालने का अपने पास दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम यहां पर। हाँ जी, ये जो I है ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बात पक्का है, यहाँ पर ओमेगा टी दिया है, ठीक है, टी नाम का चीज आया, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलिए एवरेज निकालते हैं, आ जाते हैं उस फॉर्मूला पर। तो आइए I एवरेज का हमको जो फॉर्मूला दिया गया, इंटीग्रेशन I dt डिवाइडेड इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन I की जगह पर आप ये यूज करोगे, बिल्कुल I0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t dt बाय इंटीग्रेशन dt। फुल साइकिल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0 से t ले लेंगे, 0 से t ले लेंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन कर लो जरा, I0 तो यहां से बाहर निकल गया, चलो उधर हम हटाते हैं ये सारे चीज।
डालें डालें बिल्कुल। हाँ जी, तो इंटीग्रेशन किया जाए। हाँ जी, ये आई नोट तो कांस्टेंट चीज है, इसको बाहर करो। आई नोट यहाँ से बाहर कर लो, 0 से t हमारा है, sin ओमेगा t रह गया हमारा करना, sin ओमेगा t dt बाय इंटीग्रेशन dt। ठीक है, अच्छा sin का इंटीग्रेशन cos माइनस cos। ठीक है, तो लिखो यहाँ से आई नोट तो बाहर है ही, इनटू माइनस cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब इसके ऊपर लिमिट है मेरा t और नीचे 0, इंटीग्रेशन ऑफ dt t आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt t, इस पे भी लिमिट पुट करना है कैपिटल T 0। ठीक है, अब यहाँ पुट करो ओमेगा में तो कोई, जहां पर स्मॉल t आपको दिख रहा है वहीं पर अपर लिमिट या लोअर लिमिट जो पुट करना होगा। ठीक है, तो जहां पर स्मॉल t देखो आप वहां पर अपर लिमिट पुट कर दो और लोअर लिमिट जैसे रूल करता है अपर माइनस लोअर। चलिए इस ओमेगा को हम बाहर खींच लेते हैं इसके साथ, और माइनस साइन है माइनस को भी खींच लेते हैं, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद हम लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, आइए तो फिर वहां से आते हैं यहाँ पर माइनस आई नॉट बाई ओमेगा रह गया, हमको पुट करना किसमें, cos ओमेगा, स्मॉल t है, स्मॉल t के जगह पर पहले अपर लिमिट लेंगे, माइनस अपर लिमिट कम हो गया, फिर लोअर लिमिट cos ओमेगा और लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0। ठीक है, अपर माइनस लोअर हम कर लिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पर अपर स्मॉल t के जगह पर अपर मतलब t माइनस 0। ठीक है, मतलब dt रहा नीचे। अच्छा ये t क्या हुआ, उल्टा 1/2 ओमेगा के साथ दे दें, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इनटू t, ये ओमेगा के साथ हो जाएगा। अरे भैया नीचे t है, इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, 1/t होगा, इसके साथ ले लीजिए। अब अंदर हम सॉल्व करते हैं। अच्छा ओमेगा तो आपको पता है 11th क्लास में पढ़े होगे आप, हम जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ना, एंगुलर वेलोसिटी ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो चलिए हम पुट करते हैं ओमेगा के जगह पर cos 2 पाई बाय t इनटू t। देखो जी ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाय t आया, इस कैपिटल T तो है नहीं वहां पर, छाप दिए माइनस cos 0 डिग्री। अब ये t से t गया, cos 360 डिग्री, पाई इज 180 डिग्री, 180 into 360, cos 360 का वैल्यू कितना होता है, cos 360 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आप आ जाओ यहाँ पर फिर से माइनस आई नॉट ओमेगा t इनटू यहाँ से 1 और माइनस यहाँ से 1, 1 माइनस 1 कितना है 0। तो जब ये 0 हो गया तो ये पूरे टर्म 0 हो गया। सो हमारा जो एवरेज निकला, जो हमारा एवरेज निकला फॉर फुल साइकिल इज कम्स आउट टू बी 0। सो हमने यहाँ पर लिखा था कि फुल साइकिल के लिए करें एवरेज वैल्यू 0 लेंगे, आया 0। ठीक है, तो फुल साइकिल के लिए 0 होता है। ठीक, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, हमने प्रूफ आपको दे दिया। जब भी आपको एवरेज की बात की जाए, यूज दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन आई dt बाय इंटीग्रेशन dt। जो भी फिजिकल क्वांटिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करे उसका एवरेज निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। रिमेंबर दिस। हाँ ठीक है, चलिए अब हम हाफ साइकिल के लिए आते हैं। हाफ साइकिल देखो करना कुछ नहीं है, हाफ साइकिल के लिए अगर आपको प्रूफ करना है तो जो आप अपर लिमिट में t लिए हो इसको t/2 कर दो, यहाँ पर t/2 कर दो, यहाँ पर t/2 कर दो, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर t/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर t/2 हो जाएगा, बस इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, हाफ साइकिल पे निकल गया। यहाँ पर t/2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, पाई cos 180 डिग्री रह गया, cos 180 डिग्री तो वैल्यू -1। ठीक है, तो -1 और -1 आगे से -2, माइनस
पॉजिटिव 2 आई नॉट आ गया, बाई नीचे तो पाई आ ही जाएगा, ओमेगा का कैलकुलेशन कर लोगे तो ठीक है। तो आते हैं हाफ साइकिल में, देख लो ठीक है। तो इसी को करना है, कुछ करना तो है नहीं, जहां पर हमने टी लिया है वहां पर t/2 आप लोगे, हाफ साइकिल के लिए खत्म। हाँ, तो हाफ साइकिल के लिए करना है, वी हैव i = I0 sin omega t, we have to find out this average value integration I dt divided by integration dt. This is for half cycle. So upper limit is t/2, lower limit is 0, upper limit is t/2, lower limit is 0. Now put the value of I which is I0 sin omega t. तो बहुत ज्यादा इंग्लिश हो रहा है क्या? I के जगह पर I0 into sin omega t divided by integration dt 0 से t/2. मैथमेटिकल पार्ट है, पूरी तरह से सिंपल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से वही कहानी जो हमने अभी किया, I0 के बाहर करो, साइन का इंटीग्रेशन निकाल दिए हम, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बहुत अच्छा। इंटीग्रेशन ऑफ dt से आप t लिख दोगे, t लिखा गया है ना, t/2 0। एक साइन का cos ओमेगा t माइनस में डिवाइडेड बाय ओमेगा, बिकॉज़ t का कोफिशिएंट ओमेगा है, सो ओमेगा से डिवीजन करना है, कर दिया ओमेगा से डिवीजन, ठीक है। आप इसको बाहर खींच लो I0 को, स्मॉल t की जगह पर t/2 डालो, अपर माइनस लोअर, कहानी खत्म। चलो माइनस I0 बाय ओमेगा को बाहर खींच दिए, तो यहाँ से क्या होगा, t/2 बनेगा, तो इस t/2 को यहाँ ले लेते हैं, t/2, ठीक है ना, बराबर है, बराबर, ठीक है, क्या है 1/t/2, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर cos ओमेगा इनटू स्मॉल t की जगह पर t/2 माइनस cos ओमेगा लोअर लिमिट 0 हो गया, बिल्कुल। अब सॉल्व करो, ओमेगा की जगह पर क्या लिखना है, ओमेगा की जगह पर बार बार मैंने बताया है 2π/t, ये आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नॉट एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है, नो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आ जाओ माइनस I0 बाय ओमेगा की जगह पर क्या हमने बोला 2π/t, तो आप ले लो यहाँ पर 2π/t इनटू है t/2, बाहर का काम हमने कर लिया, यहाँ अंदर में आते हैं, cos ओमेगा की जगह पर अगेन 2π/t इनटू यहाँ से है t/2 माइनस cos ओमेगा इनटू 0 क्या हो गया 0 डिग्री, बिल्कुल। यहाँ से कुछ कैंसिल होगा क्या, 2 से 2 मर गया, t से t मर गया, पाई बचा, ठीक है। अच्छा, तो माइनस I0 बाय पाई इनटू यहाँ से आ जाओ अंदर में 2 से 2 खत्म, t से t खत्म, cos पाई माइनस cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 180 कितना होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर 90 कर दो, 1 माइनस मल्टीपल थोड़ा फॉर्मूला याद रखो आप, 1 - 2 sin स्क्वायर 90 sin 90 इज 1, 1 - 2 -1, तो आ गया आपको यहाँ से माइनस I0 बाई पाई इनटू -1 -1, दिस इज -1, दिस इज आल्सो 1, और पहले माइनस है तो -2 हो गया, -2 इनटू माइनस प्लस हो गया, 2I0 बाई पाई, दैट्स ऑल, 2I0 बाई पाई, दिस इज I एवरेज और हाफ साइकिल, ठीक है। चलिए एवरेज का काम कर दिए, फुल साइकिल के लिए 0 एंड हाफ साइकिल इज 2I0 by pi. For which type of waveform? Which type of waveform? This type of waveform जो आपको पढ़ना है, सारे में ऐसा हो, जितने वेवफॉर्म में ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आरएमएस उसका कुछ और है वैल्यू, इसका कुछ और है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। हम लोग इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है।
तो चलिए ये हो गया। ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें, दिख रहा है कुछ कट रहा है? बराबर है। चलिए मिटा दें। चलिए अभी हम लोग आरएमएस के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो अच्छा, डिफिनेशन क्या है? अगर डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, तो क्या डिफाइन करोगे? आप समझ गए, एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन आई dt बाय इंटीग्रेशन dt करके निकाल लो। बहुत अच्छा। डिफाइन करने के लिए करोगे तो क्या करोगे? ये कंपैरिजन किया गया डीसी करंट से, तो कहेंगे कि दैट अमाउंट ऑफ डीसी करंट व्हिच ट्रांसफर the same amount of charge across any point as it is transferred by alternating current for the same time, ठीक है? that amount of, क्या डिफाइन करोगे? चाहो तो लिख लो, that amount of the direct current या STD current, DC current करो या STD current, that amount of DC current which transfer the same amount of charge across any point and as it is transferred by alternating current for the same time, that's all। लिख दें? नहीं मानोगे? लिख लो। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी को डिफाइन करने के लिए अगर बोला जाए तो लिखोगे कि दैट वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग, that value of DC current या फिर आप पढ़ लो इसको स्टेडी करंट, स्टेडी करंट which transfer the same charge as transferred by alternating current for the same time, ठीक है? across any point, that's all, ठीक है? वैसा डायरेक्ट करंट जो चार्ज को फ्लो करता हो, है ना, चार्ज को फ्लो करता हो फिक्स टाइम में, है ना, which transfer the same amount of charge as transferred by the alternating current for the same time across any point, that's all। तो एवरेज निकालना आप सीख गए, इंटीग्रेशन करके वैसे करके निकाल लोगे, ऐसे वैसे करके निकाल लोगे, एंड दैट इज द डेफिनेशन। एक तरह से कर सकते हो एवरेज वैल्यू को, ठीक? चले डालें, चलिए। तो जैसे हमने तो आपको करंट के बारे में सिर्फ बताया, वोल्टेज का क्या? व्हाट अबाउट वोल्टेज? उसका भी एवरेज वैल्यू होगा, उसका भी एवरेज वैल्यू होगा हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। तो आप नोट कर लो, इधर मैं करंट की बात कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव करंट की बात कर रहा हूँ, और इधर वोल्टेज का बात कर रहा हूँ। वोल्टेज का लो या ईएमएफ का, अल्टरनेटिव ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, यहाँ पर फुल साइकिल की बात की जाए, फुल साइकिल के लिए तो आप एवरेज, आई एवरेज बोलोगे कितना? 0। हाफ साइकिल के लिए बात की जाए तो आई एवरेज कितना बोलोगे? 2I0 बाई पाई। बहुत अच्छा। वोल्टेज में आते हैं, फुल साइकिल के लिए अगर कोई बोले आपको, है ना, तो V एवरेज 0 होगा यहाँ पे, या फिर E एवरेज कर सकते हो, ठीक है, 0। अगर हाफ साइकिल के लिए आपसे कोई पूछे, ऐसे ही चलेगा बिल्कुल, टू कॉपी एकदम है, V = V0 sin ओमेगा t, एकदम टू कॉपी वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर V एवरेज अगर बात की जाए या E एवरेज, EMF एवरेज, तो आपको वही हाफ साइकिल के लिए, फॉर हाफ साइकिल के लिए, तो जिस तरह से ये 2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, तो यहाँ भी बनेगा 2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू बाय पाई। V क्या है? V है वोल्टेज, नॉट द वेलोसिटी ऑफ वॉल्यूम, V है वोल्टेज या EMF, 2E भी लिख सकते हो, E0। तो जिस तरह से ये फॉर्मूला, उसी तरह से वो फॉर्मूला चलेगा। तो आपको करंट एंड वोल्टेज का या ईएमएफ का एवरेज पढ़ना था,
ठीक है, हमने एक का डेरिवेशन बताया तो उसका 2 कॉपी कर देना वैसे। तो ध्यान रहे जहाँ पर आई नॉट है वहाँ वी नॉट होगा, जहाँ पर आई है वहाँ वी होगा। ठीक है, फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल कहानी खत्म। चलिए आरएमएस वैल्यू में आते हैं। ठीक है, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो नाम इसका है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म बहुत तो रूट मीन स्क्वायर। यहां से पढ़ते इस ऑर्डर में, पर काम जो करेंगे वो इस ऑर्डर में करेंगे, जस्ट उल्टा। ठीक है, बोल लेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, वही काम। नाम आप ऐसे पढ़ रहे हो, रूट मीन स्क्वायर, पहले रूट फिर मीन फिर स्क्वायर। बट आरएमएस वैल्यू निकालना अगर हो तो आप पहले स्क्वायर करोगे, पहले स्क्वायर करो, उल्टा भाग वैसे, उसके बाद फिर आप मीन निकालो। ठीक है, फिर तीसरी बार उसका रूट निकालो। जिसका भी आपको आरएमएस निकालने के लिए बोला जाए, पहले आप स्क्वायर कर दो, फिर उसका मीन निकालो, फिर उसके बाद रूट कर दो। ठीक है, हाँ एक चीज और हम बताना भूल गए, आई एवरेज, इसका सिंबल्स कैसे कैसे देते हैं हम लोग। आई के ऊपर ऐसे बार लगा दो, इसका मतलब एवरेज है, आई एवरेज हुआ। या नहीं तो आप ये भी ऐसे लिख सकते हो, आई लिख करके ऐसे बंद कर दो, ये भी एवरेज का सिंबल है। ठीक है, तो आई लिखा हुआ पूरे चैप्टर में ऐसा मिलेगा, इधर आपको ऐसा साइन मिले या फिर ऐसा बार वाला साइन मिले। ठीक है, तो बार लगा दो मतलब आई एवरेज है ना, इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर दो तो भी आपको वो आई एवरेज है। ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट में बंद करके या फिर ऐसा सिंबल से। ठीक है, अच्छा तो आप हम लोग पढ़े रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले हमको देखो पढ़ रहे हैं इधर से, बट करना काम हमको इधर से। फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, आरएमएस वैल्यू तो पहले हमको स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, रूट करना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम कैलकुलेशन पार्ट में। सिंपल बता दिए। हाँ, तो आरएमएस में पहले क्या करना है, पहले आपको स्क्वायर करना है, जिसका भी निकालना है, फिर उस पर मीन निकालना है ना, फिर उसके बाद ऐसे ऑर्डर में पढ़ना है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो चलिए हम आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे, क्या इसका डेफिनेशन क्या होगा। इसमें वैसे डेफिनेशन बनेगा, दैट कंपैरिजन टू डीसी करंट, एसटी करंट, दैट अमाउंट ऑफ डीसी करंट, है ना, लिख दें दैट अमाउंट ऑफ डीसी करंट which produces the same heating effect as produced by alternating current, है ना, for the same time in same resistor या across same resistor। ठीक है, तो लिख सकते हो आप, लिख दें क्या, that amount of DC current या steady current which produces same heating effect as produced by alternating current for the same time। ठीक है, that amount of DC current STD current which produces the same heating effect। यहाँ पर डेफिनेशन हम heating effect प्रोड्यूस करने के टर्म में लेंगे in a wire for the same interval। ठीक है, तो चलो ये डेफिनेशन हुआ, हम लोग करते जाएं, इसके वैल्यू निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। हाउ टू फाइंड, तो पहले ऐसे करना है स्क्वायर, फिर मीन, फिर उसके बाद रूट निकालना है। तो चलो फाइंड हमको दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन में दे दिया I इज इक्वल टू दे दिया I नॉट साइन ओमेगा टी। फाइंड करना है
IRMS। हम लोग को जो वोल्टेज मिलता है 220 या 230 मिलता है, ये आरएमएस वैल्यू है। जो करंट मिलता है वो आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू इज मोर सिग्निफिकेंट देन एवरेज वैल्यू। ठीक है, सो जितने जो भी हमको मिलता है इंडिया में दैट इज आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वैल्यू नहीं। आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आरएमएस वैल्यू। बट एक छोड़ करके हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक आज साइनसोइडल वेवफॉर्म में, इसमें ये चीज सही होता है, लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं है। अगर हम रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म लें तो उसमें ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, मतलब कि आरएमएस वैल्यू ग्रेटर नहीं होता है देन एवरेज। सो हम लोग आज के लेक्चर में टोटली पूरी तरह से हम लोग उस टाइप के साइनसोइडल वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं जिसमें हमको ग्रेटर होगा, और भी ग्रेटर होता है बट रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, अगर बाय द वे कहीं ऑब्जेक्टिव में मिल गया तो फिर आप याद रखना रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म ऐसा वेवफॉर्म है जिसमें कि सिर्फ आरएमएस इज नॉट ग्रेटर देन आई एवरेज, बाकी सारे में आरएमएस इज ग्रेटर देन एवरेज। ठीक है, हाँ जी, तो इसका आर हमको निकालना है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले क्या करना है, पहले हमको स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट निकालना है। तो आइए निकालते हैं। पहला स्टेप पे चलते हैं, फर्स्ट स्टेप की ओर, इस स्टेप की ओर। इसका स्क्वायर कर दो ऐसे, आई नॉट का स्क्वायर आया साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब दूसरा स्टेप पे मीन निकालना है, तो दूसरा स्टेप में बढ़ेंगे तो इस पर आप ऐसे मीन लगा दो, बार लगा ऐसे कर दो, या फिर ये वाला ब्रैकेट में बंद कर दो, एक ही चीज है। मीन निकाल दो, दोनों तरफ लगाना होगा, आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो ये वाला कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा है, स्पेस कम लेगा। ठीक है, अब हमको तीसरा स्टेप पे क्या क्या इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप तो मीन कर दिए, अब इसके बाद हमको इसको रूट निकालना है। तो रूट निकालना तो पहले देखेंगे, तो ये तो हम एक डायरेक्ट शॉर्ट मेथड बताएंगे। पहले शॉर्ट मेथड से पहले हमको इंटीग्रेशन लॉन्ग मेथड आप देख लो, उस बाद ट्रिक बताएंगे इसका। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ होता है। चलो देख लो, बता देते हैं। अच्छा, ये तो आई नॉट का फिक्स क्वांटिटी है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए इसका एवरेज तो वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आप याद कर लो हाफ होता है एवरेज। तो ये आ गया हमारा एवरेज, क्या आ गया आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। तीसरा स्टेप हमको बोलता है इसका रूट निकालने के लिए, इसका रूट निकालने के लिए। तो इसका रूट निकाल लो, जो आया है ये वाला आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया आई नॉट बाई रूट 2। आई नॉट बाई रूट 2 ये आरएमएस वैल्यू होता है, बट ये आप इस्तेमाल करोगे पर एज पर सिस्टम्स देख लो। क्वेश्चन बनाना हो तो आप ऐसे इस्तेमाल करो, कुछ और भी ट्रिक्स बताएंगे, बट आप पहले एज पर सिस्टम इंटीग्रेशन करके आप देख लो, आफ्टर दैट तो शॉर्ट इस्तेमाल करना ही। ठीक है, चलिए तो शॉर्टकट हम बता दिए आई नॉट बाई रूट 2 कितना, और जब भी ये निकलता है तो और ऑन साइड कितना है जी, आई आरएमएस का जो वैल्यू आया वो आई नॉट बाई रूट 2 आया। चलिए इसको एज पर सिस्टम। अच्छा, उसी तरह से वी आरएमएस अगर बोला जाएगा तो पोटेंशियल वोल्टेज का आरएमएस, तो वी नॉट बाई रूट 2 ऐसे करें। आई आरएमएस का वो, वी आरएमएस का वो। चलिए तो हम एज पर सिस्टम इंटीग्रेशन करके निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा, रूट मीन स्क्वायर की काटते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, तो हमको क्या पता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी पता है। इसका पहले एवरेज निकाल, स्क्वायर कर लीजिए, चलो स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे करके स्क्वायर कर लिए तो आई नॉट का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका हमको एवरेज करना है, तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है, आई स्क्वायर का एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर कोई क्वांटिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करे तो उसका एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी divided by integration of dt. Use this formula, integration
आई नॉट का स्क्वायर सॉरी आई का स्क्वायर और डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, 0 से t फुल साइकिल की कैलकुलेशन होता है। अच्छा ये आई के जगह पर ये वैल्यू आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं सर। t0 आई नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी बिल्कुल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। ठीक है। अच्छा यहाँ से आई नॉट बाहर कर दूँ, आई नॉट का स्क्वायर बाहर कर दिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला यही लाना है। ठीक है, यहाँ देखिए मैं ये फॉर्मूला आपको लाना है, यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज दिमाग में बैठा लो, मैथमेटिक्स वाले तो खास करके जो मैथ्स रखे हैं वो तो उस तक पढ़े ही होंगे मल्टीपल का चीज। जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो और साइन स्क्वायर फॉर्म में हो या कॉस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो इंटीग्रेशन में ये पावर से बचना रहता है। डिफरेंशिएशन है नो प्रॉब्लम, साइन पर पावर 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, डजंट मैटर। साइन या कॉस पर कुछ भी पावर दे दो, डिफरेंशिएशन करना है बहुत आसान है। लेकिन इंटीग्रेशन में आपको पावर से बचना है, जितना पावर से बचोगे उतना ही आसान होगा। इंटीग्रेशन मतलब पावर को हटाओ और बिना पावर का टर्म लाओ। साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, हम इसको कैसे करें, क्या करें, पावर हटाना पड़ेगा। तो अगर मैथ्स पढ़े हो, अरे मैथमेटिकल टूल्स तो पढ़े ही होंगे, जहाँ मान लेते हैं कुछ लोग हैं जो मैथ्स नहीं रखते हैं साइड में, ठीक है, बायोलॉजी लिए हैं, मैथ्स नहीं रखते हैं, बट मैथमेटिकल टूल्स तो बताया जाता है मल्टीपल का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए नहीं अगर पढ़े तो हम बता देते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोलता है, तो बहुत सा फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला कम से कम पाने का, बेसिक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं आपको। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। इसी से आप साइन स्क्वायर का वैल्यू तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही आपको अगर इंटीग्रेशन करना हो और cos स्क्वायर नाम का चीज दिख गया, अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो और cos स्क्वायर नाम का चीज दिख गया तो आप उसके जगह पर ये वाला चीज इस्तेमाल कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साइन स्क्वायर अगर आपको इंटीग्रेशन में नजर आ गया तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 यूज कर लो, आपका बेड़ा पार। cos स्क्वायर थीटा दिख गया, आप यूज कर लेना 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ये इसका नाम जब लो काम बन गया। ठीक है, आते हैं, चलिए देखते हैं नाम। तो हम अभी एवरेज सेकंड पार्ट में रहे, पहले हम स्क्वायर किए हैं, देखो पहला स्टेप हम कर लिए, ये स्क्वायर कर लिए हैं। दूसरा स्टेप हम मीन निकाल रहे हैं, अभी हम मीन में हैं, तो क्या है, मीन निकालने जा रहे हैं, उसका करना है इंटीग्रेशन, इसी को सॉल्व करना है ना हमको, बिल्कुल। तो आइए आई नॉट स्क्वायर तो बाहर है, इसको बचा बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, 0 है। साइन स्क्वायर का क्या लिखो, 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा क्रॉस से समझो, साइन में जो एंगल है यहाँ पर उसका डबल एंगल है, तो आपके पास साइन में एंगल क्या है, आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, 2, ये ओमेगा टी है एंगल, यहाँ आपके पास तो ओमेगा टी है। अरे इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर में थीटा, तो आपने यहाँ पर 2 थीटा लिखा, इसलिए दे रखा है यहाँ पर स्क्वायर में थीटा, तो आपने यहाँ पर cos में उसका डबल यूज किया है। दिस इज द बेसिक फॉर्म, बेसिक रूल। तो आपके पास क्या है, आपके पास ओमेगा टी एंगल है, तो आप उसका डबल इस्तेमाल करो, बिल्कुल 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। इसके जगह पर हमने ये चीज लिखा, बिल्कुल। हाँ, अब इंटीग्रेशन ऑफ dt है, इसका क्या करना है, ये फिर जरा t में से पड़ा रहेगा, ले लेते हैं साथ में। चलिए इसको मिटाते हैं, तो ये मल्टीपल से आया, ये मल्टीपल का फॉर्मूला, cos में भी वही कहानी, स्क्वायर वाले में जो एंगल उसका डबल लेना है उसके पास। हाँ, मेरे को जगह चाहिए, हाँ छाप लिए। हाँ, तो आइए आइए आइए, यहाँ से कैपिटल को बाहर खींचिए,
और यहाँ से टी मिलेगा उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, 2t कितना 2t, यहाँ से 2 बाहर पीछे, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल नाम का चीज है नहीं ना, यहाँ से t मिल गया, ये भी बाहर ऐसे कर दिए। तो इंटीग्रेशन क्या बच गया 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, इसी का हमको खेलना है, ये लिमिट लेकर के। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, हम एवरेज कर भी हैं। हाँ जी, ये दो टर्म है, 1 का भी निकालना होगा और इसका भी निकालना होगा, दोनों का निकालना होगा। हाँ जी, चलिए निकालिए इंटीग्रेशन 1 का कितना है 180 का t बन गया माइनस, वहां से क्या बनेगा बोलो cos 2 ओमेगा t, cos का क्या होता है, cos का साइन होता है, sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, मेक इट अ पॉइंट टू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t। अब पढ़े हो मैथमेटिक्स, हमने तो बहुत कम पढ़ा है। cos का sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, बोलो सही है। cos का sin हो गया 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, यही मेरा इंटीग्रेशन निकल गया। बाहर में क्या था आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t बाहर में था, और ये मेरा ये आया। अपर लिमिट हमने पुट किया है, सिर्फ हमने अपर लिमिट पुट किया है, माइनस लोअर लिमिट में आओ, जहां जहां ये कैपिटल T है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस 0 माइनस प्लस हो जाएगा साइन 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 2 ओमेगा t, ये 0 हो जाएगा, कहने का मतलब ये वाला पूरा 0, साइन 2 ओमेगा इनटू 0 बाय 2 ओमेगा, ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। ये भी तो 0 हो गया ना, साइन 0 0 तो पूरे को ले गया, अब ये खत्म, ये सब कोई मतलब नहीं रहा, मीनिंगलेस। तो मेरे को ये बचा, इसी को सॉल्व करना है। इसके मटेरियल पर कैपिटल T लिए हैं, ठीक है, अपर लिमिट है, तो अब ओमेगा के लिए क्या पुट करोगे 2 पाई बाय t, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय t, तो यहां भी आप 2 पाई बाय t लो, यहां भी 2 पाई बाय t लो, सॉल्व करके देखो कितना आता है। मेरे समझ से तो आ ही जाना चाहिए, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2t ब्रैकेट, हां जी, तो यहां से है t माइनस sin 2 ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाय t इनटू t, sin 2 ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाय t इनटू t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा ऐसे रख दो, इसको भी लिख सकते हैं 2 पाई बाय t, बट नहीं लिख रहे हैं आप लोग, इस तरह यहाँ पर आपने ओमेगा को 2 पाई बाय t लिख दिया, यहाँ पर आप नहीं लिखे हो, दिस इज नॉट फेयर कहोगे आप, बट हमको पता है ये ऊपर का वैल्यू 0 आना है, ऊपर में ये वैल्यू 0 आना है, इसलिए 0 बाय एनीथिंग जी, इसलिए हम वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं नीचे में हम ओमेगा ही रख दे रहे हैं, क्योंकि इस पर वैल्यू 0 आ रहा है, 0 बाय एनीथिंग 0, इसको क्या एक्सपेंशन करके क्या फायदा नीचे वाले को, यूजलेस। तो आगे बढ़ो, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 इनटू t माइनस साइन, याद रखो t से t खत्म, साइन 4 पाई बचा, साइन 4 पाई बाय 2 ओमेगा, साइन 4 पाई मतलब कितना होगा 720 का वैल्यू साइन 0 डिग्री के बराबर होगा, व्हिच इज 0, तो ये 0 बाय एनीथिंग 0 हो गया, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 t है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया t माइनस 0, तो t से t खत्म, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2, तो ये हमारा क्या निकला है, अभी तो हम एवरेज निकाले हैं भाई साहब, अभी तो हम एवरेज निकाले, अभी तो हमको तीसरा स्टेप बाकी है, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर किया फिर मीन निकाला, आई स्क्वायर बाय 2, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2, उसके बाद आपको रूट करना है। तो नाउ कमिंग टू थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं, थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप दूसरा स्टेप स्क्वायर किया, पहला स्टेप स्क्वायर किया, दूसरा स्टेप उसका मीन निकाला एज पर दिस फॉर्मूला, तीसरा स्टेप में हमने रूट चढ़ाना है,
आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तीसरा स्टेप, तब जाके हमको ये क्या मिलेगा, आई आर एम एस मिलेगा, तब जाके ये आई आर एम एस। आई आर एम एस पहले रूट मीन स्क्वायर कट करना क्या है, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, उसके बाद रूट निकालो, इतना चीज कर दो तो वो आर एम एस वैल्यू निकल गया। तीसरा स्टेप कर लिया है, आर एम एस निकल गया। अच्छा क्या होगा बोलो, आई नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय 2 का रूट क्या होगा 2 आ गया। ये तो आई आर एम एस है, आई आर एम एस यही है ना। ये तो निकला आई नॉट बाय रूट 2, यही हम शुरू में लिखे थे आई नॉट बाय रूट 2। चलिए तो हो गया खत्म। ठीक है, आई नॉट बाय रूट 2, जिस तरह से ये आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट 2 आया, उसी तरह से वी आर एम एस वी नॉट बाय रूट 2 आया। इसको फुल साइकिल है। ठीक है, ये हम फुल साइकिल लिंक है। चलिए खत्म, मीटर है। अब हम शॉर्ट जो फॉर्मूला आपको बताए थे उसका इस्तेमाल आप करोगे। चलिए लिख लीजिए, देखो चलिए मिटाते हैं। अच्छा एक दो छोटा छोटा डिफरेंशियल टर्म है, उसको आप जान लो। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो एक दो छोटा छोटा डिफरेंशियल टर्म है, जैसे फॉर्म फैक्टर है, क्या होता है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, इसी को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं k8 से। ठीक है, फॉर्म फैक्टर k8 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू करेंगे। क्या करें, आरएमएस वैल्यू कितना आपको पता है, आई नॉट बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू कितना होता है 2 आई नॉट बाय पाई। इसको डिवीजन करो, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, आई नॉट साइन में चला गया, आई नॉट बाय रूट 2 इंटू पाई बाय 2 आई नॉट, ये से ये खत्म, क्या बचा आपका पाई बाय 2 रूट 2। पाई बाय कितना होता है 3.14, तो 3.14 आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.41, 3.14 डिवाइडेड बाय 2.82, इसको डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग 1 करके आ जाएगा। ठीक है, तो k याद कर लो आपके 1.11 होता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना आया आपका, फॉर्म फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बाय एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो आप इस तरह से सॉल्व करते करते 1.11 ये आपका फॉर्म फैक्टर है। ठीक है, लिख लें। एक और छोटा सा डिफरेंस टर्म है फॉर्म फैक्टर का, लिख लें। पीक फैक्टर कहां पर लिखते हैं, लिखते हैं। दूसरा पीक फैक्टर, पीक फैक्टर बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू कौन है बाहर, हाँ चलिए, पीक फैक्टर मतलब पीक वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू कितना आई नॉट होता है भाई, आरएमएस कितना आई नॉट बाय रूट 2, चेंज कर दो, आई नॉट से आई नॉट भर गया रूट 2, मतलब 1.414, ये पीक फैक्टर हुआ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक फैक्टर। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस करता है, फॉर्म फैक्टर जिसको कहते हैं, पीक फैक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए खत्म। अब क्वेश्चंस कुछ करवाते हैं।
जैसे मान लो कि एक दिया हुआ है आपको, हाँ एक चीज याद रखना, जहां भी साइन थीटा आपको दिखे, थीटा वो ओमेगा टी ऊपर, चलो ओमेगा टी लिख के चलते हैं, साइन ओमेगा टी दिखे इसका जीरो एवरेज मानना, कॉस ओमेगा टी मिले उसको भी जीरो मानना एवरेज, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी मिल गया इसका एवरेज आप हाफ मानना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिल गया इसका एवरेज आप हाफ मानना, ठीक है। तो ये चार चीज आप एवरेज के लिए याद रखो, उसके बाद क्वेश्चन याद रखिएगा। हमने इतना बड़ा इंटीग्रेशन करके आई नॉट बाय रूट 2 लाया, इससे पहले ही दिखा चुके थे कि इसका इस्तेमाल करके साइन स्क्वायर का इस्तेमाल करके कैसे हम एक लाइन मिला दी थी आई नॉट बाय रूट 2, वैसे ही आप लागू। हाँ जी, तो i इक्वल टू मान लो 8 साइन कितना दिया, मान लो चलो ओमेगा टी दिया, ठीक है, i इक्वल टू 8 साइन ओमेगा टी, आपसे एवरेज पूछा गया, ठीक है। फाइंड i RMS, ठीक है। तो i RMS के लिए क्या आपको बताएं, रूट मीन स्क्वायर करने के लिए, ठीक है, रूट के अंदर इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर का एवरेज लेना है, यही ना, स्क्वायर किए फिर मीन निकाले फिर उसका रूट लिए, स्क्वायर किए मीन निकाले रूट किए, तो आज i स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लो, 8 8 64 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका हमको भी मीन निकालना है, ये बार लाइन यही का तो लगा है ना, 64 का मीन क्या होगा, 64 ही होगा, 64 ही होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी उसका तो मीन कुछ होगा नहीं भैया, 64 इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हां कितना आ गया 32, तो आ गया रूट 32, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो, है ना, 16 गुना 32 है ना, कितना हो जाएगा 4 रूट खत्म खत्म, ठीक है, चारों। चलिए एक और सवाल लगाएं, इसका इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट कर सकते हो, खत्म। चलो एक और लेते हैं, जैसे मान लो कि i इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस मान लो 8 कॉस ओमेगा टी, फाइंड करना है हमको i RMS, बहुत अच्छा, स्क्वायर करना होगा, बहुत अच्छा, i RMS आप जानते हो निकालने के लिए ऐसे लगाओ, फिर इसका स्क्वायर वाला लेना पड़ेगा वैल्यू स्क्वायर करके, तो लो हम डायरेक्ट में शॉर्ट में जल्दी में मारते हैं 8 cos ओमेगा टी, इसका स्क्वायर कर लिए फिर मीन निकाल लिए फिर हमने रूट लगा दिया, स्क्वायर किए मीन किए रूट किए, स्क्वायर किए मीन किए रूट किए, बट इसका स्क्वायर आपको सॉल्व करना होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर दो दो a और b लेकर a प्लस b का होल स्क्वायर पर 50 से दो दो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस b स्क्वायर, यहां से 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2ab, तो 2 इनटू a के जगह पर कितना लोगे 2ab, 2 sin ओमेगा t इनटू 8 cos ओमेगा t, ठीक है, ये एवरेज का साइन मारे नीचे में, तो 4 इसका ले ले 4 इनटू हाफ, देखो साइन स्क्वायर कितना लेना है, हाफ लेना है एवरेज, तो 4 इनटू हाफ हो गया प्लस 64 इनटू cos स्क्वायर का भी तो हाफ होता है, 64 इनटू हाफ लग गया, cos स्क्वायर है प्लस यहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या करोगे, अच्छा ऐसे प्रूव करोगे sin ओमेगा t का कितना 0, cos ओमेगा t का प्रूव करो उसका भी देख लो 0, स्क्वायर नहीं है पावर नहीं है तो 0 हो गया, ऐसे भी 0 कर सकते हो, नहीं तो एक और चीज कर सकते हो 2 और 8 16, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 16 इनटू 2 sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t, ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला है ना ये 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये मल्टीपल का फॉर्मूला बन गया, sin 2 थीटा मतलब sin 2 ओमेगा t हो गया, sin 2 ओमेगा t, इसको ऐसे लिख सकते हो, वैसे भी आप 0 डाल सकते हो, वहां पर सॉल्व करो, यहाँ से 2 कट के आ गया, यहाँ से 32 आ गया, तो 2 प्लस इसमें आ गया 32 प्लस
यहाँ पर 16 इंटू ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी, क्या है तो साइन समथिंग, साइन ये एंगल है 2 ओमेगा टी, जिसका क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो ये पूरे टर्म को ले गया 0 उठा करके, तो 32 और 2 कितना हो गया 34, रूट 34 आया, तो यहाँ पर आपका आया रूट अंडर 32। अरे क्या करना है भाई साहब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को तोड़ना है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, अरे कहाँ गए, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ना है। उसके बाद हमने बता रखा है आपको sin ओमेगा t cos ओमेगा t बिना पावर का है, आप 0 ले लो एवरेज वैल्यू, एंड आफ्टर दैट अगर स्क्वायर आपको दिख रहा है तो आप उसका हाफ ले लेना, आप डायरेक्ट प्रूव कर दो। हाँ जी, तो इसका 4 sin स्क्वायर हो गया, 8 का 64 हो गया, cos स्क्वायर ब्ला ब्ला खत्म, 2a कर दो, 2 into a हो गया 2 sin ओमेगा t, 2 8 cos ओमेगा t ब्ला ब्ला खत्म, 2 8 just 16 हो गया, एंड सो हम कैलकुलेशन कर दिए। कहीं गलती कुछ हुई नहीं ना, यहाँ से सब 64 into हाफ कर दिए, 4 into हाफ कर दिए, 2 हो गया 32 हो गया, यहाँ से ये खत्म, स्वाहा 0 32 30 34 34 रूट अंडर 32 प्लस 2 कितना 34। हाँ, तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन, देख लो भाई इस टाइप से आप ये 4 फॉर्मूला याद रखो, आपका सारा बेड़ा पार। आइए एक और बेड़ा पार कर लेते हैं, टाइम है क्वेश्चन करवा सकता हूँ। हाँ जी, तो पहले स्क्वायर करो, डिविजन करो, उसके बाद रूट करो, एंड you will get the average value. Next question, r equal to 3 plus 4 sin omega t। हाँ, इसमें तो sin cos नाम का चीज ही नहीं है, तो क्या हुआ, हमको तो पता है RMS कैसे निकालना है, IRMS निकालना है, हमको तो पता है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद मीन निकाल लेंगे, उसके बाद रूट कर लेंगे, कहानी खत्म हो गया। ऐसे ही जवाब, ये DC वैल्यू है, एंड स्टेडी वैल्यू है ना, ये अल्टरनेटिव वैल्यू है, ठीक। चलो और इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बस, है ना, और इसका चलो यहाँ ऐसे वाला साइन मार दीजिए, सारे तरह का साइन मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही लाइन पता रहेगा, वैसे करो या फिर ऐसे साइन ब्रैकेट क्लोज। हाँ जी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। आ जाओ, जो हमने बताया है 9 तो 9 ही है, बीच साइड इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, 6 को sin स्क्वायर कितना गया जी हाफ आया, तो sin स्क्वायर के जगह हाफ लिख दिए, प्लस 2 into sin ओमेगा t 0, जब ये 0 हुआ तो एक सड़ा हुआ, तो इस पूरे को सड़ा दिया, 2 से यहाँ काटोगे 8 बार में 8 हो गया, 8 16 17 रूट अंडर 17 है ना, 17 का रूट अंडर क्या निकालोगे 17 ही निकालोगे, तो यही हमारा वैल्यू आया, एवरेज वैल्यू 8 6 8 8 16 17 रूट 17 आया, तो इसका आया हमारा रूट अंडर 17 एंड ये जो भी है सो, ठीक है। चलिए, तो एक चीज और याद रखो आपकी, I average is always greater than, make it a point, I average is always greater than I average, बट एक केस छोड़ दो, अरे आपको साइनसॉइडल वेवफॉर्म का पढ़ना है ना, आप सापोलर वेवफॉर्म पढ़ना है, इसमें ट्रू है, या और भी बहुत सारे में ट्रू है, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म I average is not greater than average value, make it a point to remember this, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए।